डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जो कि था वर्ड प्रोसेसर। तो उसको हमने मुकम्मल जो है वो थ्रू डिस्कस किया कि पेज नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं, वर्ड प्रोसेसर क्या है, लाइन स्पेसिंग क्या है, और इसी तरह से बुलेट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस की। आज हम इस चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी तो बेटा फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो है वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बुलेट्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि बुलेट्स जो हैं दरअसल में से बुलेट्स कौन सी चीज़ होती है, मतलब बुलेट्स को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो आपको याद होगा कि बुलेट्स जो थे वो आपके पास आइकन्स या मतलब आप लोगों के पास सिम्बल्स थे, जिस तरह मतलब आप लोग कोई भी नंबरिंग की बजाय वो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा सिम्बल्स आर आइकन्स। जी व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन वर्ड 2013। जो 2013 का आपके पास है वर्ड प्रोसेसर, उसमें लाइन स्पेसिंग ओरिजिनली तौर पर कितनी होती है। तो वो आपको याद होगा, वो हम लोगों ने कहा था कितनी होती है 1.08। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफर्स द पेज नंबर ऑप्शन। तो पेज नंबर ऑप्शन आपको पता है बेटा, हेडर एंड फुटर, मतलब या तो जो है आपकी बुक उसके जो पेज होता है उसके एंड पे लगाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं फुटर, या फिर उसके जो है टॉप के ऊपर लगाए जाते हैं और उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं हेडर एमएस वर्ड के अंदर। तो वो आपको पता है हेडर एंड फुटर जो है। बुलेट लिस्ट इन अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड फॉर द आइटम्स अप टू। कितने आइटम्स के लिए हम लोग बुलेट जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं बेटा। वो आपको पता है कि अगर कम से कम 5 तक हों तो हम लोग जो है वो बुलेट इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा हो तो फिर बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर लिस्ट कितने आइटम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये जितने मर्जी हों, कम से कम 5 से ज़्यादा हों तो फिर हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा टिक द ट्रू एंड फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स जो हैं ये लिखने हैं, बताने हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखें, बुलेट्स ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पैराग्राफ ग्रुप। कहते हैं कि बुलेट ऑप्शन जो है ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है वाक़ होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग पैराग्राफ के अंदर जो है सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से जो बुलेट्स हैं ये टिक करते हैं। बुलेट्स जो हैं एमएस वर्ड के अंदर ड्रा करते हैं, हमने ड्रा करके भी देखा था कंप्यूटर के ऊपर। जी नेक्स्ट है, स्पेस बार की इज प्रेस टू इंसर्ट द मोर बुलेट्स आफ्टर द लिस्ट 1। ये आपका ट्रू था बेटा, ठीक है। स्पेस बार इज प्रेस टू इंसर्ट मोर बुलेट्स आफ्टर द फर्स्ट 1। कहते हैं कि अगर एक दफ़ा हम बुलेट एक एमएस वर्ड के अंदर लगा लेते हैं तो फिर हम स्पेस बार, मतलब वो जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड का, वो प्रेस करते हैं। नहीं, आप लोग जानते हैं उससे तो जो है वो स्पेस हम क्रिएट करते हैं और इंटर का बटन यूज़ करते हैं। अगर हमने एक दफ़ा बुलेट लगा लिया है और अगली लाइन में बुलेट लगाने के लिए हम लोग किस बटन का इस्तेमाल करते हैं, इंटर वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड वन क्या है, थर्ड वन क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आइकन इज अवेलेबल ऑन द फॉन्ट ग्रुप। कहते हैं कि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग आइकन जो है ये कहाँ पर वाक़ होता है, ये फॉन्ट ग्रुप के ऊपर वाक़ होता है। नहीं बेटा, फॉन्ट ग्रुप को तो आपको पता है, फॉन्ट ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट ग्रुप की मदद से जो है वो हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। हाँ, ये फॉन्ट के साथ वाले ग्रुप के अंदर वाक़ होता है, तो आपने ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन द ईच लाइन। कहता है कि जो लाइन स्पेसिंग है इसका मतलब होता है कि जो एक दो लाइनों के दरमियान स्पेस है। जी बेटा, लाइन का मतलब, स्पेसिंग का मतलब यही है कि इस और इस लाइन के अंदर कितना जो है फासला है। तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट वन कहते हैं द इंसर्ट टैब इज क्लिक टू इंसर्ट द पेज नंबर इन वर्ड। जी बेटा, इंसर्ट टैब मतलब आप लोग जानते हैं, फर्स्ट वन जो है वो आपके पास कौन सा होता है, पैराग्राफ ग्रुप होम, और उससे अगला पैराग्राफ ग्रुप, और उससे अगला जो है इंसर्ट टैब होता है, और उसी इंसर्ट टैब की मदद से हम लोग पेज नंबर को ड्रा करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। जी बेटा नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले हमने पहले से डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो लिहाजा इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रेजेंटेशन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।